प्रश्नावली हिंदी मीडियम 11th क्लास चैप्टर फर्स्ट की लास्ट एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि x और y दो समुच्चय जिसमें n x का मतलब x के अवयवों की संख्या है 17 और समुच्चय y के अवयवों की संख्या है 23 और x यूनियन y के अवयवों की संख्या है 38, तो n x इंटरसेक्शन y के अवयवों की संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सब कुछ दे रखा है। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समुच्चय x में अवयवों की संख्या 17, समुच्चय y के अवयवों की संख्या है 23 और समुच्चय x और y के यूनियन संघ समुच्चय में अवयवों की संख्या 38 है। तो हमें उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब है उभयनिष्ठ अवयव। तो इसके लिए सीधा साधा सूत्र है हल n x यूनियन y। कल एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये n x के अवयवों की संख्या y के अवयवों की संख्या माइनस x इंटरसेक्शन y। x के अवयवों की संख्या प्लस y के अवयवों की संख्या माइनस इंटरसेक्शन, सब कुछ हमारे पास है। इसको इधर ले आते हैं, ये ज्ञात करना है। पक्षांतरण करो इधर, ये हो जाएगा प्लस x इंटरसेक्शन y बराबर nx प्लस ny माइनस n x यूनियन y। वैल्यू रख दीजिए। nx का मान x में अवयवों की संख्या 17 प्लस ny 23 माइनस 38, 23 और 13, 23 और 17 50 40 माइनस 38। तो ये क्या आ जाएगा x इंटरसेक्शन y बराबर 2। उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। सीधा सूत्र लगाया है और कुछ नहीं किया है। ए बी में लगाओ चाहे एक्स वाई में, सूत्र तो सूत्र है। यूनियन से इंटरसेक्शन ज्ञात किया है। ऐसा कैसे? दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस एन नहीं लगा रखा है, एन अपनी तरफ से लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ये लो भाई, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400। तो समुच्चय हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। तो यह दे रखा है अंग्रेजी बोलने वालों की हिंदी की संख्या है 250, एन ए बराबर 250, एन ए बराबर 250 और अंग्रेजी बोलने वाले एन बी बराबर 200। और हमें ज्ञात क्या करना है? कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी तथा के लिए क्या आएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी, ये ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो यहाँ दे रखा है हमें कुल व्यक्तियों की संख्या, इसलिए एन ए यूनियन बी का मान कितना दे रखा है? 400। सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, वही सूत्र काम आएगा। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये ज्ञात करना है। इसको इधर ले आइए।
एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। जोड़ दीजिए एन ए का मान 250, एन बी 200 और माइनस 400, तो 450 माइनस 400 बराबर 50। अतः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले क्या लिखेंगे? अतः हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले बराबर 50 व्यक्ति। कितने हुए? बराबर आ गया 50 व्यक्ति। और इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 दो बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसको वेन आरेख के द्वारा भी दर्शा सकते हैं अपन। इसको वेन आरेख द्वारा ये देखिए भाई, यूनिवर्सल ए और बी। बताइए भाई, हमें इंटरसेक्शन को ज्ञात करना है। हमने मान लिया, माना ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी को हमने एम मान लिया, तो ये एम। अब अंग्रेज हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250, उसमें से एम तो आ गए, शेष बचे वो क्या होंगे? यहाँ 250 माइनस एम, इधर 200, तो 200 माइनस एम, तो कुल व्यक्ति 400 हैं। तो जोड़ दीजिए 250 माइनस एम प्लस एम प्लस 200 माइनस एम बराबर 400। एम से एम कैंसिल, 250 और 200 450 माइनस एम बराबर 400। पक्षांतर करेंगे, 450 माइनस 400 माइनस एम इधर जाएगा तो प्लस एम बराबर 50। तो कुल दोनों भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 50। वेन आरेख के द्वारा भी कर सकते हो और वो डायरेक्ट है फॉर्मूले से। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर ये भी ऐसा ही भाई, 4th 5th। एक्स में 40, यू में 60, इंटरव्यू 10, तो वाई में कितने हैं? 5वां भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक्स और वाई दो समुच्चय ऐसे कि एक्स में 40, हमें एन एक्स के अवयवी संख्या कितनी दे रखी है? 40, और एक्स यूनियन वाई एन एक्स यूनियन वाई बराबर 60, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 10, तो एन वाई वही सूत्र लगेगा, वो ही सूत्र लगेगा, कुछ भी अलग से नहीं है। तो इसको भी आप हल, फॉर्मूला वही एन एक्स यूनियन वाई बराबर एक्स के अवयवों की संख्या प्लस वाई समुच्चय के अवयवों की संख्या माइनस उभयनिष्ठ अवयवों की, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स यूनियन वाई बराबर 60, एन एक्स बराबर 40, एन वाई बराबर एन वाई तो ज्ञात करना है, बराबर माइनस के 10, माइनस 10। तो एन वाई के लिए सरल करते हैं इसको, 40 माइनस 10 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 गए तो 30 प्लस एन वाई
और 60 माइनस 30 बराबर n बाई, इसलिए n बाई बराबर 30, ये आंसर है। n बाई में अभिव्यक्त संख्या कितनी हो गई? 30। इसको वेन डायग्राम से, अगर वेन आरेख से करें तो माना n बाई बराबर m, तो ये यूनिवर्सल, ये a और ये b, a b। बताइए भाई, nx में कितने? 40 और n बाई में कितने? 22। कॉमन अवयव कितने? 10। जो कॉमन है x इंटरसेक्शन y 10, तो वो यहाँ आएंगे। a में कुल कितने हैं? 40। 40 में से 10 को माइनस करो, 30 अवयव हो गए 40 है के समुच्चय के अवयव संख्या 40 हो गई कि नहीं? और b में कितने? ये तो मान लिया हमने m, ये m माइनस 10 हुआ क्या? नहीं, ये टोटल m माना हमने y में, उसमें से 10 कॉमन है तो m माइनस 10 ये हो गई। और यूनियन कितना है टोटल? यूनियन है 40, तो इन सब का योग तो 30, ये x करो यहाँ x y, 30 प्लस 10 प्लस m माइनस 10 बराबर 40। n यूनियन का यूनियन 60 है सर, ये कितने? 60। अब इसको सॉल्व करिए, 30 और 10 40 में 10 गई, 30 प्लस m बराबर 60, 30 प्लस m बराबर 60, तो m बराबर 60 माइनस 30, m बराबर 30, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट y इज इक्वल टू 30, n y इज इक्वल टू 30। ये है इसका वेन आरेख द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो एन ए बराबर हमें कितना दे रखा है? 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश यानी एन बी बराबर 20, और 10 व्यक्ति, तो एन ए और बी बराबर कितना है? 10। और के लिए क्या था? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10। तो हमें ज्ञात करना है एन कम से कम एक भाषा, अर्थात एन ए या बी, और ए और बी को क्या लिख सकते हैं? एन ए यूनियन बी। हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। कम से कम एक भाषा बोलना, यानी या तो फ्रेंच या स्पेनिश, तो फॉर्मूला वही, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लो भाई, कम से कम ए या बी के लिए कम से कम एक भाषा बोल रहे हैं, कम से कम एक भाषा, तो ए या बी। तो ए या बी के लिए क्या आ रहा है फिर? एन ए का मान 50, एन बी का मान 20 और 10। 50 में 60 में से 10 गए, 70 में से 10 गए तो 60। ये आ गया एन ए यूनियन बी। कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 60। ये इसका उत्तर है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 1.6।
अब इसके बाद अपनी प्रश्नावली है, विविध उदाहरण सहित विविध प्रश्नमाला है, इसको करके देखना। इसके क्वेश्चन एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे 3 की तरीके वाले 3 से, फिर विविध प्रश्नमाला हम कल करेंगे। कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे अपन। फिर मैं चैप्टर 2 शुरू करूँगा। बहुत दिन हो गए, पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बुक, पुरानी बुक से पढ़ाता रहा हूँ। ये कल अपना चैप्टर 1 समाप्त होगा भाई। विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन कल करेंगे। ये हमने 1.6 के, ठीक है।